ईच एंड एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। कि आज का सभा में हम लोग आज परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं, और मैं हर एक लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आज हम सब लोग उसकी महिमा में उपस्थित हैं, है ना। और मैं एक एक लोग सारे लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ आज का इस प्रेयर में, है ना। आप सारे लोगों का स्वागत है हमारे इस प्रेयर हाउस में, और जितने भी लोग आज आए हैं प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे, है ना, ताकि आज का दिन में हम सारे लोग मिलकर उसकी महिमा और प्रशंसा करने पाए। हालेलुया, है ना। और मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक लोगों को, है ना। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ आज के सभा को शुरू करेंगे, और आई होप आज के दिन में परमेश्वर ने आपको परोपकार, परमेश्वर ने आपको बचाया, सुरक्षित रखा है। और जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, जैसे भी देख रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे कि आज हम लोग बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म के द्वारा, है ना, अलग अलग इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग मिल रहे हैं और उसकी महिमा करने पा रहे हैं। और मैं हर एक लोगों को इनकरेज करूंगा, हर एक लोग को धन्यवाद करता हूं कि आप सारे लोग आज मेरे साथ, सारे लोग मेरे साथ हैं और परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए ना। तो आइए हम सारे लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सर को झुकाएंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया यीशु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर की आज का ये दिन पिता हम देख पाए हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि सुबह से लेकर शाम तक संभाला प्रभु पिता। जाने जान में देखा जाए प्रभु कितने पाप, भूल चूक, अपराध, पाप हमारे अगर जीवन से हुआ है प्रभु तो क्षमा करना पिता परमेश्वर। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि इस समय प्रभु आपके करीब आने का मौका दिया प्रभु, इस समय प्रभु आपकी पिता परमेश्वर महिमा करने का मौका दिया, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा। हे मेरे प्यारे खुदावन, हम प्रार्थना करते और धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि हमें पिता परमेश्वर इस प्रेयर हाउस के द्वारा प्रभु पिता डेली पिता परमेश्वर आकर पिता परमेश्वर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु आज जितने भी लोग आते हैं प्रभु हर एक लोगों को आप आशीष करना, जितने भी लोग आज हर एक लोग को ब्लेस करना, जितने भी लोग आज आते हैं प्रभु हर एक लोग का दिल में काम करना, जितने भी लोग आज आते हैं प्रभु आप उनके दिल में, हृदय में काम करना प्रभु। और आज के वचन जो भी पिता परमेश्वर आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ प्रभु, आप मुझे भी गाइड करना, मुझे भी विजडम देना, मुझे भी अंडरस्टैंडिंग देना, मुझे भी बुद्धि देना प्रभु, मुझे भी सामर्थ्य देना, पवित्र आत्मा का सहायता करना, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे साथ होने पाए प्रभु। मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु मेरे द्वारा नहीं बल्कि पिता परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के द्वारा मैं बातचीत करने पाऊँ प्रभु। पिता मुझे आपका सामर्थ्य चाहिए प्रभु, पिता मुझे आपका स्ट्रेंथ चाहिए प्रभु, मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता प्रभु। Lord, we need you in this time in the name of Jesus I pray, hallelujah। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन 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 आमेन। सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। फिर से आइए हम सारे लोग मिलकर, है ना, उसकी आराधना करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। और आज का ये दिन परमेश्वर ने हमें दिया है ना, कि हम लोग उसकी महिमा के लिए, है ना, इस्तेमाल करने पाए, उसकी महिमा के लिए हम लोग कुछ समय को देने पाए, है ना। हम लोग पहला सॉन्ग मिलकर गाएंगे, है ना, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। हम लोग पहला सॉन्ग गाएंगे रवि की होवे सदा हमेशा, है ना। उसके बाद हम लोग आगे सॉन्ग गाएंगे, है ना। तो अगर आप सारे लोग ये सॉन्ग आते हैं तो आप सब लोग सारे लोग, है ना, मेरे साथ मिलकर गाए, है ना, रवि की होवे सना हमेशा, रवि की होवे सना हमेशा। रब की होवे
परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो, है ना, कि हम लोग को ऐसा अनुग्रह दिया है, आशीष दिया है कि हम लोग उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा कर पा रहे हैं। हालेलुया। हम सब लोग मिलकर गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। सो आज का हम लोगों को ये परमेश्वर ने ऐसा मौका दिया है कि हम लोग मिलकर उसकी प्रशंसा और उसकी महिमा करने पाए। हालेलुया। और आज हम सब लोग मिलकर उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं ना। जितने भी लोग आज सुन पा रहे हैं, जितने भी लोग आज देख पा रहे हैं ना, मैं हर एक लोगों को धन्यवाद करता हूँ। मैं हर एक लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज हम सारे लोगों को बचा के रखा, हम सारे लोगों को ऐसा हर एक दुनियादारी से, हर एक परेशानी और बीमारियों से बचाया, इसलिए धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हम सब लोग मिलकर गाएंगे, है ना, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। हम सब लोग मिलकर गाएंगे और उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। सब लोग मिलकर स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ
धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं यीशु आपकी उपस्थिति के लिए यीशु राजा। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रभु बादलों पर यीशु आएगा, आने वाला है, विश्वास योगों को ले जाने वाला है, उसके साथ रहना है। कितना आनंद है, कितना सौभाग्य है, उसकी स्तुति करना ये कितना सौभाग्य है। हालेलुया, हमारा सौभाग्य है कि हम लोग उसकी स्तुति और महिमा करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग उसके महिमा में हम लोग हमेशा खुश रहते हैं। यस लॉर्ड, हम लोग धन्यवाद करेंगे उस महान परमेश्वर को, हम लोग धन्यवाद करेंगे प्रभु को। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। यीशु तू आजा,
तुझे हम कहते हैं आज प्रभु, हम धन्य कहते हैं प्रभु के नाम की महिमा होने पाए, है ना। इस गीत के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे, है ना, कि आज का दिन में हम लोग इसकी महिमा और प्रशंसा कर पा रहे हैं, और आज का हमें परमेश्वर ने दिन को दिखाया है ना, कि हम उसकी महिमा कर पाए, हम उसकी आराधना कर पाए, और ये हमारा सौभाग्य है ना, कि हम सब लोग मिलकर उसकी महिमा और प्रशंसा कर पा रहे हैं, उसकी महिमा और आराधना कर पा रहे हैं ना। मैं हर एक लोगों को वेलकम करता हूँ, मैं हर एक लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आज का दिन में आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं और उसकी महिमा के लिए एकत्रित हुए हैं। और आज का दिन में जो भी आज हम लोग सीखने वाले हैं, जो भी आज हम लोग समझेंगे, है ना, तो ये सारा चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है आज का टॉपिक, है ना। तो हम सब लोग अपने जीवन में रिफ्लेक्ट करेंगे, अपने जीवन में देखेंगे, है ना, परखेंगे कि आखिर, है ना, हमारे जीवन में बहुत सारा चीज़ है जो, है ना, हम लोग अभी कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग कुछ ऐसा सीखने वाले हैं, है ना, कि हम लोग का जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हम लोग का जीवन में चाहिए, क्योंकि हम लोग रियलिटी को जानते हुए भी हम लोग अपना जीवन को, है ना, उस तरीके से नहीं जी पा रहे हैं जिस तरीके से हमें जीना है ना। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा, है ना, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, अपने वचन को दिया है, पावर को, सामर्थ को, है ना, सब कुछ दिया है ना, लेकिन फिर भी हमारा जीवन, है ना कहीं, है ना, भटका हुआ है। क्यों आखिर, है ना। तो उस चीज़ को हम लोग आज चीज़ देखेंगे, है ना। आज का जो हम लोग आज टॉपिक देखने जा रहे हैं, है ना, हम लोग देखेंगे, है ना, कि हमारा मसीहा, है ना, जो उसका दूसरा आगमन कैसे होगा और कब होगा, है ना। तो एज हम लोग अगर सराउंडिंग में देखें, अपने आसपास में देखें, या फिर हम लोग आसपास अपने देश में देखें, या फिर आसपास के माहौल को देखें, दुनिया में देखें, एक ओवरऑल ऊपर से देखें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। हम लोग क्या देख रहे हैं आजकल, है ना, हम लोग अपना इंडिया में, अलग अलग देश में क्या देख रहे हैं, है ना। आप सब लोग को पता है वॉर हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है ना। आप सब लोग को पता है बहुत सारा ऐसा चीज़ें हो रही हैं जो कि बाइबल में जो लिखा है वो सारा चीज़ क्या हो रहा है, सच हो रहा है। सबको पता है, सब लोग को दिख रहा है वो सारा चीज़। कितने लोग को समझ में आ रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, है ना, सबको दिख रहा है ना। बहुत लोग सुन रहे हैं, बहुत लोग नहीं सुन रहे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग आज आए हैं ना, चाहे 5 लोग हो, चाहे 7 लोग हो, चाहे 10 लोग हो, चाहे 2 लोग हो, चाहे 3 लोग हो, अगर आप आज यहाँ पे हैं और आप अगर यहाँ पे आज इस वचन को सुन रहे हैं, है ना, मे भी हो सकता है बहुत सारे लोग के लिए आज वचन ना हो, बहुत सारे लोग आज यहाँ पे उपस्थित नहीं हैं, और मे भी हो सकता है बहुत सारे लोग आगे ये वचन को सुनेंगे, है ना। तो बहुत सारे लोग, है ना, ये सुनने पाए और समझने पाए। हम लोग उसका दूसरा आगमन को देखेंगे कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। और ये बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है मत्ती 24 में, है ना। जब हम लोग इस पूरे वचन को पढ़ते हैं, एक एक वर्ड्स को, है ना, एकदम, है ना, रूह काँप जाता है ना। और ऐसा बात नहीं है ना कि हमें डरना इन सारी चीज़ों से, डरना नहीं है ना। बहुत लोग डरते इन सारी चीज़ों से, है ना। तो हम लोग आज इस चीज़ पे मनन करने वाले हैं, इस चीज़ पे हम लोग आज रिफ्लेक्ट करेंगे, है ना, कि इस वचन में क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या ऐसा दिखाया गया है ना, कि परमेश्वर आने का, है ना, उसके राज्य का निकट है ना। तो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, है ना। प्लीज़ बोर ना हो, मे बी ये बोरिंग लग सकता है ना। तो बोर नहीं होना, ओके। अगर बोर हो गए, है ना, तो एक बात याद रखें, परमेश्वर का वचन कहता है वो प्रभु चोर के समान आएगा, जब भी किसी को पता ना होगा वो आएगा और चला जाएगा, और आपको भी और मेरे को किसी को पता नहीं चलेगा। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? एक मिनट, है कि नहीं? हम लोग सारी चीज़ को समझ पाते हैं और हमें ये पता है ना। तो मैं एक एक लोग से कहूँगा अपने कान को खोले, नोट डाउन कर सकते हैं तो नोट डाउन करें जो वर्ड्स लिखा है, ताकि आप लोग इस वर्ड्स का ऊपर मनन करके प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल वर्सेस हैं। और अगर पॉसिबल है तो अपना कैमरा ऑन करें प्लीज़, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगा, है ना। तो हम लोग आज इस चीज़ में रिफ्लेक्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले, है ना, हम लोग एक छोटा सा प्रेयर करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद हो प्रभु सुंदर समय के लिए, यीशु राजा के आज का ये दिन प्रभु हम लोग का बीच में दिया है। और प्रभु इस वचन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। ये वचन प्रभु मेरी ओर से नहीं बल्कि पिता परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए।
इस वचन को बांटने का समय प्रभु आप हमें हिम्मत देना, आप प्रभु मुझे सामर्थ्य देना प्रभु, आप पिता परमेश्वर मुझे गाइड करना प्रभु, लीड करना प्रभु, कि इस वचन को एक एक वचन को प्रभु आप एक्सप्लेन करने पाए मेरे द्वारा प्रभु, एक एक वचन में जो आपने कहा है प्रभु पिता वो सारा चीज़ पिता परमेश्वर लोगों को भी समझाने पाऊँ प्रभु कि पिता आप कैसे हम लोग के बीच में आएगा, और पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर वो कौन कौन सा चीज़ है, ऐसा साइंस होगा प्रभु जो आप हमारे बीच में आएगा और करेगा प्रभु, इन सारी चीज़ को हम लोग समझने पाए प्रभु, हमारा जीवन इसके द्वारा बदलने पाए, अफेक्ट करने पाए प्रभु, मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ यीशु राजा। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए प्रभु। पिता हम मेरे जीवन को, मेरे जीव को, मेरी बुद्धि को, मेरे ज्ञान को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु, आप उसे इस्तेमाल करने पाए प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन है ना। तो आप सब लोग मेरे साथ मत्ती 24 निकाल लें। कितने लोग सुन रहे पहले मुझे बता दें, कितने लोग सुन रहे हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है ना, जुड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जुड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुनना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आप जुड़ के अपना मोबाइल कहीं भी रख दोगे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप जुड़ के अगर सुन रहे हो है ना तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है क्या, है ना। तो कितने लोग सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, ऑफकोर्स सब लोग सुन रहे हैं, यस। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग सुन रहे हैं अपने कान को हमेशा खोल के रखें और दिमाग को खोल के रखें, और एक कान को ऐसे बंद करके रख ले ताकि एक कान से सुने तो दूसरे कान से निकल ना जाए। समझ में आया, है ना। एक कान को बंद करके रख ले ताकि आप एक कान से सुने तो दूसरे कान से निकल ना जाए। इसका मतलब क्या है, आप इधर उधर ध्यान ना दें, अगर आप सुन रहे हो तो प्रॉपर सुने ताकि आप सुनो, और जो मेन चीज़ रहेगा आप सुनोगे इस कान से निकल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यही है कि आप जो सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो, है ना, ताकि आप प्रॉपर समझ सको इस चीज़ को, ओके, यस। तो हम लोग मत्ती 24 निकाल के हम लोग 3 अध्याय से पढ़ेंगे। 3 अध्याय से कहता है, क्या कहता है हम लोग पढ़ेंगे, 3 से लेकर 4, 5, 6, 7 पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। 3 में कहता है, और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होगी, और तेरे आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा, है ना। जब परमेश्वर अपने वचन को सुना रहे थे तब वो, है ना, उनके चेलों पर, है ना, जो जैतून के पहाड़ पर उनका प्रचार चल रहा था, है ना, यीशु मसीह का। फिर इसके बाद उनके चेला लोग, जब सब खत्म हो गया, उनके चेला लोग उनको साइड में लेके जाकर, है ना, उनके चेला लोग पूछते हैं यीशु मसीह से, है ना, क्या पूछते हैं कि प्रभु हमें बताइए कि आखिर आपका आने का, है ना, आगमन कैसे होगा और उसका क्या चिन्ह होगा, आप कैसे आओगे, हमें कैसे पता चलेगा कि आप आने वाले हैं, ठीक है। इस वचन में चेला लोग पूछ रहे हैं यीशु मसीह से, है ना, पूछ रहे हैं कि हमें ये कह कि ये बातें कब होगी और तेरा आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, है ना। उनके चेला लोग पूछते हैं, है ना। यीशु मसीह उन्हें उत्तर देते और कहते हैं, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो क्योंकि तुम ना भरमाने पाए। पहले क्या बोलता है ना, 4 वचन में क्या बोलता है, एंड जीसस आंसर्ड हिम, सी दैट नो वन लीड्स यू एस्ट्रे। कोई भी तुम्हें भड़काने ना पाए। पहली बात, सबसे पहली बात यीशु यही कहता है कि कोई भी तुम्हें भड़काने ना पाए, मतलब कोई भी तुम्हें बहकाने ना पाए। बहकाने ना पाए मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि इसका क्या मतलब होता है और इस वचन में क्या कहा गया है, ठीक है। जब हम लोग 5 को पढ़ते हैं, 5 में क्या कहता है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुत को भरमाएंगे। हालेलुया, बी केयरफुल। परमेश्वर का वचन में क्या कहता है कि बहुत से ऐसे आएंगे और ऐसे होंगे जो वो कहेंगे, उनके यीशु मसीह के नाम से आएंगे और वो कहेंगे, क्या कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। और आजकल आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारे यीशु मसीह के नाम से आएंगे और बोलेंगे कि मैं मसीह हूँ, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, है ना। लेकिन बहुत सारे लोग उस पर भरमाएंगे, बहुत सारे लोग उस पर विश्वास भी करेंगे। वो लोग बोलेंगे कि नहीं ये तो यीशु मसीह है, तो प्रभु ही है ना। बहुत लोग ऐसा लोग अभी हो रहा है, बहुत ऐसा चल रहा है दुनिया में, है ना। बहुत लोग सोचते भी हैं, बहुत लोग ऐसा चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, है ना, कि यही यीशु मसीह करके ऐसा दुनिया में हो रहा है। हालेलुया, है ना। तो उन चीज़ों को परमेश्वर कहता है कि बहुत से मेरे नाम से आएंगे, बहुत से और वो लोग पता है, वो लोग यीशु के नाम से आएंगे और वो लोग पता है वो लोग कोई नाम नहीं होगा, वो लोग चमत्कार भी करेंगे, वो लोग मुर्दे को भी जलाएंगे, वो लोग बीमारियों को भी चंगा करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा नहीं कि प्रभु आ गए एक मुर्दे को जिंदा कर दिया, है ना, तो वो सोचने लगा कि यही प्रभु यही मसीह है ना, सब लोग उसका पीछे पागल हो रहा है। नो, बी केयरफुल। उन
सारे चीजों से बच के रहना है। कोई भी अगर आपसे ऐसा बोले है ना कि प्रभु आ गया है, प्रभु यही है, यीशु मसीह यही है, और वो चंगा भी करके दिखाएगा, फिर भी विश्वास नहीं करना है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत सारे मेरे नाम से आएंगे, तुम्हें भरमाएंगे, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि सच्चा खुदावन कौन है और कौन नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर का आने का चिन्ह होगा। हालेलुया। 6वें वचन में कहता है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। हालेलुया। और आज हम लोग इस सारी चीज को देख पा रहे हैं। हर जगह लड़ाई, वॉर, लड़ाई हो रहा है, कभी इस देश का बीच में, कभी उस देश का बीच में, कभी 2 देश का, कभी 3 देश का बीच में। और आप सब लोग न्यूज सुन रहे हो, इसका बीच में लड़ाई हो गया, पति पत्नी का बीच में लड़ाई हो रहा है, देश देश में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, आपस में फैमिली मार काट रहे हैं। हालेलुया। क्या हम लोग अपने दिमाग में उतना भी घुसा नहीं पा रहे कि प्रभु का वचन में कह रहा है और ये सच हो रहा है। हालेलुया। और आज अपने जीवन को देख पा रहे हो, उसे कंपेयर कर पा रहे हो, है ना, कि अगर मान लो अगर परमेश्वर का राज अगर कल आएगा या फिर आज आएगा परमेश्वर, तो क्या आप उसके लिए तैयार हो? आर यू रेडी फॉर हिम? और ये बात आपको पता होना चाहिए कि देयर इज नो सेकंड चांस। उसमें कोई भी, है ना, आपको दूसरी मौका नहीं मिलेगा। तो क्या आप और मैं तैयार हैं उस सारी चीजों के लिए कि आपका जीवन और मेरा जीवन रेडी है परमेश्वर का दूसरा आगमन के लिए? और आज हमारे बीच में आप देख पा रहे हो, ये सारी चीज को देख रहे हैं, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रही है, और मसीह लोग को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, व्हाटएवर सेड्स इन द बाइबल। सब कुछ हो रहा है जो भी वचन में कहा है। लेकिन हमारा जीवन में क्या सुधार आया है? क्या आप लोग परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हो कि नहीं चाहते? क्या हमारा जीवन, है ना, परमेश्वर ने इसके लिए यहाँ पे भेजा है, इसके लिए चुना है कि अगर हम लोग इसके लिए चुने गए हैं कि हम लोग नरक में जाएं, तो फिर परमेश्वर का उस सूली पे लटकाया जाना व्यर्थ है ना? क्यों? आखिर वो हमारे पापों के लिए मरा कि हम दोबारा पाप करें? इसलिए वो क्रूस पर मरा, इसके लिए वो उस क्रूस पर कुर्बान हुआ, और इसके लिए हम लोग क्षमा किए गए लोग बोलते हैं, इसके लिए हम लोग चुने हुए लोग बोलते हैं। क्या हम लोग अपने जीवन को रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो? आप सब सीरियसली हो? परमेश्वर के वचन को लेकर आपने कभी भी मनन किया है? परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारा है? यस और नो? यू हैव टू रिफ्लेक्ट, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आप लोग को सोचना अपने बारे में, क्योंकि परमेश्वर ने जो ऑलरेडी सूली पर कुर्बान हुआ है, ऑलरेडी वो हमारे लिए मारा गया है, तो क्या हम लोग जानते हुए भी क्या वो पाप करना सही है? वी नो दैट, हम लोग को पता है। और परमेश्वर ने इतना दर्द उठाया, इतना दुख दिया, क्या वो जब देखता होगा हमारे जीवन को, तो क्या वो खुश होता होगा? क्या हम लोग अपने जीवन में सब बार बार उस पाप को करते तो क्या उसको खुशी होता होगा? नो, राइट, है ना? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और वो हमारे लिए मारा गया, गारा, क्या कुछ नहीं किया। लेकिन आज हम अपने आप को अपने पवित्र बताते हैं, आज हम अपने आप को परमेश्वर का वचन पढ़ने वाले बतलाते हैं, आज अपने आप को हम मसीह कहलाते हैं, आज हम लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम चुने हुए लोग हैं। क्या आप लोग सच में चुने हुए लोग हो? क्या आप उसके राह पर चलने का कोशिश कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ चल नहीं रहे, मैं बोल रहा हूँ कोशिश कर रहे हो। चलना बहुत बड़ी बात है। आप कोशिश कर रहे हो चलने का। If you are trying, you will walk. हालेलुया। तो क्या हम लोग अपने जीवन को लेकर तैयार है ना? क्यों? आखिर हम लोग को पता है पाप है, लेकिन why we are not taking action? हम लोग उस चीज का ऊपर क्यों आखिर हम लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, है ना, कि वो मुझे पाप नहीं करना है तो नहीं करना है। अगर आप उस पाप में बार बार गिर रहे हो, अगर आप उस पाप को लेकर कुछ नहीं कर रहे हो, है ना, तो ये एक लापरवाही हो सकता है। अगर आप उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हो और अगर आप उससे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप एक दूसरे का सहायता ले सकते हो, आप एक दूसरे का मदद कर सकते हो, या फिर आप परमेश्वर का सहायता ले सकते हो। आप एक प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हो ताकि उस सारी चीजों से दूर रहें। क्या इसलिए यीशु मसीह मारा गया था कि हम लोग हमेशा पाप करते रहे और हमेशा क्षमा होते रहे? क्या इसके लिए ऐसा हुआ था? इसके लिए परमेश्वर ने हमारे लिए सूली पर लटका? कितने लोग सुन रहे हैं? प्लीज रिस्पॉन्स करें। नहीं ना? परमेश्वर ने हम किस लिए सूली पर लटका? क्योंकि हमारा पाप क्षमा हो सके। और अगर हम लोग क्षमा किए हुए लोग हैं और अगर हम लोग परमेश्वर को जानते हुए लोग हैं, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? पाप का जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन एक ऐसा जीवन होना चाहिए जो
दूसरे लोग हमसे देखकर सीखे। क्या सीखे? ये देखो ना, ये भी ऐसे गंदा गंदा बात बोलता है, ये भी ये सारा व्यभिचार करता है। तो लोग आपका जीवन को देख के क्या सीख रहे हैं आपको पता है? और आप क्या कहला रहे हो? चुने हुए लोग कहला रहे हो। Isn't it is good for you? क्या आपके लिए गुड है? क्या आपके लिए सही है? नहीं, राइट? So you need to take action of your life. आपको जरूरी है ना, उस चीज का ऊपर है ना कार्रवाई करना, उसका ऊपर रोक लगाना, और आपको जीवन में एक ऐसा डिसीजन लेना है ना। हमें डिसीजन लेके नहीं, डिसीजन कभी भी नहीं हो पाएगा। आपको सहायता लेना है परमेश्वर का और एक दूसरे का। हालेलुया। हम लोग अगर जानबूझकर अपने मुंह से वो सारा गलत चीज निकाल रहे हैं, वही मुंह से फिर परमेश्वर को याद करते हैं, वही मुंह से परमेश्वर से माफी मांगते हैं। हालेलुया। हाउ बैड इज इट? क्या परमेश्वर हमारा इतना ऐसा है? और हमारे जीवन क्या, इसी के लिए परमेश्वर ने हम लोग को क्षमा किया था, और इसी ने परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारा इतना कुछ किया, और हम लोग चुने हुए लोग कहलाते हैं। जबकि हम लोग परमेश्वर का 1% भी काम नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर का मेन काम वही है, जाओ एक दूसरे को सुसमाचार सुनाओ, वचन फैलाओ। और तुम्हारे लाइफ अगर नहीं सुधरा है, अगर हमारा लाइफ अगर हम लोग अपने जीवन में नहीं सुधार पा रहे हैं, हाउ कैन वी गो एंड टेल अदर्स? हम लोग कैसे जाएंगे और दूसरे को सिखाएंगे? हालेलुया। क्या आप लोग समझ पा रहे हो इस चीज़ों को? है कि नहीं? आज हम लोग इस वचन पर रिफ्लेक्ट करेंगे, मनन करेंगे कि आज परमेश्वर का राज्य अगर आने वाला है, तो क्या आप और मैं रेडी है कि नहीं? आर यू रेडी? क्या अपना जीवन आप रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो? क्या आपका जीवन आज भी उस पैसा का पीछे? क्या आपका जीवन आज भी उस व्यभिचार का पीछे? क्या आपका जीवन आज भी उस पूरी दुनियादारी में है? हम लोग अपने जीवन को प्रॉपर तरीके से नहीं जी रहे हैं, जैसे हमें विश्वासियों की तरह जीना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोग दुनियादारी में फंस जाते। क्यों? है ना, मैं भी बहुत ज्यादा फंसा हुआ था, है ना। मैं बहुत फंसा हुआ था, मैं डबल नाव पे चल रहा था। देन आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया, नो, इफ आई वांट टू वॉक इन द लॉर्ड, आई विल वॉक बाय फेथफुली। पूरा 100% मुझे चलना है यीशु के पीछे। 10%, 9% ऐसे नहीं। वैसे परमेश्वर का राज्य में हम लोग कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बी केयरफुल। इफ यू आर गिविंग टू द लॉर्ड, यू हैव टू गिव 100%, 101% आई विल डू। हालेलुया। सिर्फ हम लोग दिखावा का जीवन नहीं जीते रहे ना जिंदगी भर के लिए। कब तक? 10 साल से, 50 साल से, आप 5-6 साल से विश्वास में हो, लेकिन फिर भी आप अपना जीवन को नहीं सुधार पा रहे हो, आप अपने जीवन में परमेश्वर को नहीं ला पा रहे हो, है ना। देन कैसे आप गवाही दोगे? है ना। अगर जीवन बदलना होता है ना, तो एक दिन में बदलता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अगर काम करता है, तो आप एक दिन में आपका जीवन बदलेगा, और आप दिखेगा, लोगों को जाओगे, सुनाओगे, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राह पर चलोगे, दूसरों को समझाना शुरू करोगे, और आपका जीवन सुधरता नजर आएगा। तो लोग देखेंगे कि ये लड़का और ये लड़की, ये औरत और ये मर्द परमेश्वर का पीछे चल रहा है। हालेलुया। यू नीड टू बी केयरफुल, यू नीड टू डू दिस थिंग। आपको ये करना है, मुझे नहीं, हम सबको ये करना है, मुझे भी करना है। हालेलुया। आज ये वचन मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग रिफ्लेक्ट अपने जीवन को परखें कि आखिर हमारे जीवन किस स्टेज पे, आखिर कब तक हम लोग हमारे जीवन पाप में रहते रहे। क्या हमें परमेश्वर ने इसी के लिए चुना है? और क्या परमेश्वर ने हिम्मत नहीं दिया? क्या परमेश्वर का वचन हम लोग नहीं पढ़ते? क्या हमारे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है? अगर नहीं है तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। आपको उस पर कार्य करना है। आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना है। यू नीड टू प्रे। आप प्रार्थना करें, अकेले में प्रार्थना करें, परमेश्वर से बातचीत करें, चिल्ला के प्रार्थना करें, जैसे प्रार्थना करें आप जैसे कंफर्टेबल फील कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सब आप 4 बजे भोर में उठ के ही प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको प्रार्थना सुनेगा। अगर आप रात में सोने से ही पहले प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको प्रार्थना सुनेगा? नो, नथिंग लाइक दिस। वो सिर्फ एक हैबिट बना के हो जाता है ना, कि मैं भोर में प्रार्थना करूंगा। भोर का प्रार्थना प्रभु सुनता है। क्यों? सिर्फ परमेश्वर भोर में ही अवेलेबल रहते हैं? रात में, दिन में, दोपहर में अवेलेबल नहीं रहते क्या? He is there for 24/7 आवर। आपका हृदय होना चाहिए, आपका एक चॉइस होना चाहिए, है ना। टाइम और दिन मायने नहीं रखता है ना, कि सिर्फ उसी दिन को प्रार्थना करूंगा, सिर्फ उसी टाइम को प्रार्थना करूंगा। नो, प्रेयर इज अ वे, है ना, कि आप परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकते हो, और वो बातचीत के लिए कोई समय, कोई लिमिट नहीं है। हालेलुया। यू कैन प्रे एनी टाइम, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, कभी भी। सब लोग समझ पा रहे हैं? कोई लोग सोचते हैं कि भोर में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारा भोर का प्रार्थना सुनेगा। हम लोग 2 बजे रात में उठ के प्रार्थना करेंगे, 3 बजे प्रार्थना करेंगे।
क्यों? परमेश्वर सिर्फ हमारे भोर में ही रहता है, दिन में और दोपहर में, शाम में नहीं रहता? नो, ही इज देयर फॉर 24/7 आवर। आप कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं, कभी भी बाइबल पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सुबह उठते ही पहले आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन वो प्रार्थना सिर्फ एक हैबिट का जैसा प्रार्थना कर रहे हो। सिर्फ वो बाइबल पढ़ रहे हो, सिर्फ एक हैबिट बना के रखो बाइबल पढ़ रहे हो। ऑफ कोर्स यू शुड डू, लेकिन अगर आपका मन में नहीं है कुछ, अगर आप दिल से नहीं कर रहे हो, है ना, और आप परमेश्वर को, है ना, समय तो दे रहे हो, है ना, लेकिन उस समय को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उस समय के लेकर आप सीरियस या फिर वो नहीं हो, आप लोग सिर्फ एक हैबिट और एक चीज़ को मेंटेन करके रखो, है ना, कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन वो चीज़ आप 1 साल से कर रहे हो, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, तो क्या फ़ायदा आपका डेली सुबह प्रार्थना करने का और बाइबल पढ़ने का? बताओ। सो अगर आप दे रहे हो तो डजेंट मैटर कि आप सिर्फ सुबह में पढ़ो, डजेंट मैटर कि आप सिर्फ रात में पढ़ो, आप कभी भी प्रार्थना कर सकते हो, आप कभी भी आप वचन पढ़ सकते हो। हालेलुया। उसके लिए कोई, है ना, टाइम और लिमिट नहीं है, सिर्फ सेट नहीं है कि सिर्फ भोर का प्रार्थना ही सुना जाएगा। अगर आप दिल से प्रार्थना कर रहे हो, आप चाहते हो कि परमेश्वर से मैं बातचीत करूं, आप अपना परमेश्वर को वचन में कहता है कि जो भी अगर प्रार्थना करना चाहता है, परमेश्वर से बातचीत करना चाहता है, रूम में जाओ, है ना, अकेले अपने दरवाजे को लगाओ, कुंडी लगाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो। जो गुप्त में है वो तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? आर यू एबल टू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? सब लोग समझ पा रहे हैं? यस। एक बात हमेशा याद रखें, है ना, कल्चर को फॉलो नहीं करना, ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करना कि जो वो लोग कर रहे हैं मैं भी करूँ। बहुत सारे लोग भोर में उठ के बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन में बदलाव नहीं है, फिर भी कुछ भी नहीं है, तो क्या फायदा? बहुत लोग हफ्ते में रोज फास्टिंग कर रहे हैं, रोज फास्टिंग पीरियड चल रहा है, फिर भी उनका जीवन में पाप है, गलत रिलेशन है, क्या फायदा है ऐसा फास्टिंग प्रेयर करने का? जरा बताओ हमें। हाँ, कोई मतलब है? अगर आप रियली फास्टिंग प्रेयर करो, रियली आप परमेश्वर के मार्ग पे चल रहे हो, यू शुड टेक एक्शन। आपको उस सारे बुराइयों से दूर भागोगे। अगर रियली में आप परमेश्वर के करीब जा रहे हो, रियली में आप प्रार्थना कर रहे हो, तो अगर ऐसा नहीं है तो आप और भी उस गहराई में चले जाओ। ऐसा बहुत सारे लोग को देखा हूँ मैं, ऐसा बहुत सारे लोग अभी कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग दिखावा का काम बहुत कर रहे हैं, और ऐसे लोग आएंगे परमेश्वर के राहों में और बहुत सारे लोगों को भी भड़का के जाएंगे। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, है ना। फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा आप परमेश्वर के लिए, है ना, आप ऐसे ही प्रार्थना करो दिल से, और आप परमेश्वर के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो, अपने जीवन को पछताव करो और एक नया डिसीजन लो कि प्रभु मैं आज से आपका पीछे चलना चाहती हूँ। प्रभु आप मुझे लीड करो, प्रभु आप मुझे गाइड करो। अगर मुझे पता है प्रभु मैं बहुत सारा पाप किया हूँ, मैं इतना बड़ा गलती किया हूँ और मैं बहुत क्षमा करने के लायक नहीं हूँ, मैं ऐसा भी पाप किया हूँ, तो क्या आज आप और मैं अपने जीवन में ऐसा परमेश्वर में करेंगे? और एक बात याद रखें, अभी जितना भी आपका पाप है क्षमा किया जाएगा, लेकिन अगर उस स्वर्ग राज में जाने के बाद अगर आपका जीवन का पुस्तक में नाम नहीं है, I tell you, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे घूस नहीं चलेगा, है ना, कि 500 दे रहा हूँ, थोड़ा नाम लिख के चला साइड में कर दो। आजकल ऐसा ही होता है, आपको जॉब चाहिए, आपको एग्जाम भी लिखा, सब कुछ कर दिया, सब कुछ सही है, लेकिन बिना पैसा का एंट्री नहीं हो सकता। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग, है ना, साइड से टेबल के नीचे से सर 2000 रख लीजिए, है ना, वहाँ पे इस तरह मुझे जाने दीजिए, ठीक है। वहाँ पे कोई पक्षपात नहीं चलेगा, और हमारा परमेश्वर पक्षपात का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आज बहुत कल ऐसा चलता है ना, कहीं भी जा 200 रुपये धरा तो काम हो जाएगा, है ना। वहाँ पे पैसों से काम नहीं होने वाला, ठीक है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैसा आप और मैं सोच रहे हैं। और जितना हम लोग अपने जीवन को पीसफुली, शांति से जी रहे हैं ना, एक समय आएगा जब परेशानी और बीमारी आएगी, तब आप परमेश्वर के पास दौड़ के जाओगे, प्रभु 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 करके। उससे पहले आप कहाँ थे? उससे पहले आपका जीवन पाप में था, उससे पहले आप एकदम मस्त जिंदगी जी रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम परेशानी आएगा, प्रभु के पास दौड़ के जाओगे। मेरे पास मत आओ, प्रभु के पास जाओ, और प्रभु आपको बोलेगा, प्रभु
प्रभु से बोलेगा प्रभु मुझे माफ करना, मैंने पाप किया, क्षमा किया, बहुत कुछ होगा उस समय। लेकिन उससे पहले हमारा जीवन जब शांति से जी रहे थे, उससे पहले जब हम लोग बहुत अच्छे से जी रहे थे, है ना, तब हमारे जीवन में प्रभु की जरूरत नहीं थी, हमें बाइबल पढ़ने का जरूरत नहीं थी, हमें प्रार्थना करने का जरूरत नहीं थी। जब दुख प्रॉब्लम आएगा तब दौड़ के जाते हैं, क्यों? क्या उससे पहले प्रभु हमारा नहीं था? उससे पहले क्या प्रभु हम लोग को, है ना, ऐसे ही छोड़ के रखा था? नहीं, वो हमेशा हमारे साथ, हमेशा टेक केयर करता है। लेकिन फिर भी आज हमारे अपने जीवन को उस चीज का ऊपर नहीं मनन कर पाते। वाई आई डोंट? आप अपने आप से पूछिए। और बहुत सारे लोग, पता ही नहीं मैं क्या बताऊं, हम लोग मसीह लोग कितने ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। हालेलुया। जब हमें पता है वो रास्ता गलत है, लेकिन फिर भी हम उस रास्ते पे चलते हैं और उस पाप में गिरते हैं, और लेकिन फिर हम उसके बाद अपने जीवन को, है ना, अपने अंदर एक ऐसा कड़वापन रख लेते हैं ना कि मैं परमेश्वर के पास नहीं जाऊंगा, मैं क्षमा करने का लायक नहीं हूँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अरे परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हारा पाप लाल रंग का भी होगा ना तो आई विल फॉरगिव यू, वो आपको क्षमा करेगा। हालेलुया। अगर कोई मर्डर भी किया हो, चाहे कितना भी बड़ा पाप किया हो, उसने बोला है कि मैं तुम्हें क्षमा करूंगा अगर तू पछताव करेगा तू और इसके राह पर चलना शुरू करेगा तू। हालेलुया। He told everything। परमेश्वर का वचन में साफ साफ कहा है। हालेलुया। आज आपको और मुझे, है ना, हम सबको मनन करने की आवश्यकता है कि अगर हम लोग उस परमेश्वर का वचन पे नहीं चले गए, है ना, एक परमेश्वर का वचन कहता है ना, इसमें ही हम लोग मत्ती का 35 में देखेंगे। 35 में क्या कहता है पता है? आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु परमेश्वर की बातें कभी ना टलेगी। आमीन। चाहे आकाश और पृथ्वी टल जाए, लेकिन उस परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। वो हमेशा हमेशा के लिए क्या रहेगा? युगान युग तक, अनंत काल तक वो हमेशा हमेशा बना रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। चाहे स्वर्ग और राज, चाहे इधर से उधर हो जाए, टल जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। अगर परमेश्वर का वचन में लिखा है तो वो हो के ही रहेगा, और वो आज आप और मैं देख रहे हैं। हालेलुया। आज आपको और मुझे, है ना, ये सारा चीज को, है ना, एनालाइज करने की जरूरत है कि आखिर हमारा रास्ता, हमको कौन सा रास्ता चुनना है। हम लोग अपने आप को मसीह बोल रहे हैं, हम लोग अपने आप को चुना हुआ इंसान और आदमी बोल रहे हैं, हम अपने आप को, है ना, बहुत ही होली पर्सन ठहरा रहे हैं, लेकिन वो कुछ लोगों के सामने, है ना, जब हम लोग मसीह लोगों के सामने जाते हैं, हमारा जीवन एकदम पापा, है ना, चुपचाप एकदम रहते हैं। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हाँ हाँ हाँ, नाइस नाइस, नाइस टू मीट यू, वेरी नाइस। हम लोग दिखावा करते हैं, लेकिन जब हमारा रियल लाइफ में आते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल पाप वाला जीवन शुरू होता है। भाई क्यों हम लोग दो कैरेक्टर में जी रहे हैं? क्यों हम लोग एक कैरेक्टर में नहीं जी सकते? हालेलुया। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आप अपने जीवन को परखें और सुने और समझें और करें, इस्तेमाल करें, अपने बुद्धि को इस्तेमाल करें, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप ऐसे चीज में हो, है ना, रोमियो का 12 के 1 से 2 में कहता है कि रिन्यू ऑफ योर माइंड। इसलिए भाई और बहनों, सारे लोग, जितने भी लोग इन सारे चीज को करते हो, अपने दिमाग को क्या करो? रिन्यू करो, अपने माइंड को रिन्यू करो और पवित्र आत्मा का सहायता लो। कितने लोग पवित्र आत्मा का सहायता लेते हैं? पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और कितने लोग पास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है और आप महसूस करते हो, है ना, कि पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला है। अगर आप नहीं महसूस करते हो, यू नीड टू प्रे फॉर द होली स्पिरिट। आप प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर आए। अगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं है, आप गंदा काम करोगे। पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं है, आप झूठ बोलोगे, आप गाली दोगे, आप पाप करोगे। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, आप चुगली करोगे। पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, आप दूसरों से जलन करोगे। पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं हो, आपके अंदर गुस्सा, छल कपट सब कुछ आएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं है। और आप फिर वापस दौड़ते हुए अपने पास्टर के पास जाओगे, प्रभु पास्टर प्रार्थना करिए पास्टर। भाई यू ऑल्सो नीड टू प्रे। आप भी प्रार्थना करके चंगाइयाँ कर सकते हैं। परमेश्वर ने सबको सेम अथॉरिटी दिया है, कोई भी यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हो, आप प्रार्थना करो, यीशु के नाम से जाएगा, उसके मधुर नाम से, मीठे नाम से और ताकतवर नाम से जाएगा। हालेलुया। हम लोग सिर्फ प्रार्थना पे विश्वास दें। थोड़ा प्रार्थना कर दीजिएगा ना, हमारे परिवार में प्रॉब्लम है। अरे आप कितने बार प्रार्थना कर रहे हो अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए? आप कितने बार वचन पढ़ रहे हो? सिर्फ हम लोग जाते हैं, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, घर परिवार में प्रॉब्लम है। अब
क्यों प्रॉब्लम है घर परिवार में? एक बार ध्यान रखें, घर प्रॉब्लम में, परिवार में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो और अगर आपका जीवन प्रॉपर है, कुछ भी नहीं रहेगा, कोई भी शैतान का बंधन, कोई भी परेशानी, पाप, कुछ नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग जाते हैं सिर्फ पास्टर के पास जाते हैं, पास्टर प्रार्थना करिए मेरे जीवन में कमी घटी है, पास्टर प्रार्थना करिए कि मेरा पैसा का कमी है, पास्टर प्रार्थना करिएगा कि है ना कि मेरा पैसा बढ़ जाए, पास्टर प्रार्थना करिएगा कि ये हो जाए वो हो जाए। क्या आप अपने जीवन में प्रार्थना कर रहे हो अपने घर के लिए? अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो ये सब चीज के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आप इसके लिए प्रार्थना करोगे कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होने पाए, क्योंकि हम लोग सिर्फ दुनिया की दारी में ही फंसे हुए हैं। सिर्फ पैसा चाहिए, प्रार्थना करिएगा, हमारे घर परिवार के लिए प्रार्थना करिएगा, पैसा बढ़ जाए, नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए, फलाना ठिकाना, सिर्फ हम लोग इसी चीज पे बंधे हुए हैं। इसी के लिए तो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, पवित्र आत्मा को हम लोग पा ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे परमेश्वर का वचन। अगर आज आप और मैं अगर इतना समझे हुए तो आज से जितने भी लोग आज यहाँ पे हैं, एक एक लोग परमेश्वर का वचन सुना रहा होता, एक एक लोग परमेश्वर की राहों पर प्रॉपर तरीके से चल रहा होता। आज है ना हमें एक दूसरे को है ना सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें एक दूसरे को इनकरेज करने की जरूरत पड़ता। हालेलुया। इसलिए कहता है कि देयरफॉर ब्रदर एंड सिस्टर, जिसको कान है वो सुने, हालेलुया, जिसकी आंख है वो देखे, जिसके मुंह है वो बोले। हालेलुया। समझ पा रहे हैं अपने सारे बातों को? आर यू एबल टू लिसन? सब लोग अंडरस्टैंड हो पा रहे हैं कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? सिर्फ हम लोग ऐसा ही करते, प्रार्थना करिए ना भैया, प्रार्थना करिए ना ब्रदर, प्रार्थना करिए ना सिस्टर। हाउ मेनी टाइम्स यू आर प्रेइंग फॉर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, योर पर्सनल लाइफ? आप अपने परिवार के लिए कितने बार प्रार्थना कर रहे हो? आप अपने इनकम के लिए कितना प्रार्थना कर रहे हो? आप अपने इनकम में से कितना प्रभु को दे रहे हो? पहले वो देखे हो? हमारे पास आ जाता है भर भर के, हम लोग रख लेते हैं, प्रभु धन्यवाद, लेकिन देने का बढ़ आता है तो नो, प्रभु नहीं होगा हमसे, हमारे पास ज़्यादा नहीं है परमेश्वर, है ना, हमारे पास इतना ही, हम नहीं दे सकते। उस समय कहाँ है आप? उस समय आपको प्रभु कहाँ है? कहाँ है कि नहीं? तो सिर्फ हमें मांगने बोलने वाला, मांगने वाला, करने वाला नहीं, अपने जीवन में सुधार, अपने जीवन को भी देखना है। जब आप प्रभु को नहीं दे रहे हो तो वो कैसे देगा? इसके लिए बोलता है ना कि जो जितना देता है ना उसके डबल, 4 गुना 5 गुना उससे मिलता है। समझ पा रहे हैं? जो नहीं देता है ना उसको कुछ भी नहीं, जो जितना है उतना ही रहेगा, उसको कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी भी आगे उसको और भी आगे नहीं बढ़ेगा। जब देने के बाजी आएगा तो पैसा है ना, हम लोग ऐसा ही बोलते हैं। जब प्रभु को समय देने का बात आता है तो नहीं, प्रभु छोड़िए, मैं सो जाता हूँ, कल प्रार्थना करूँगा, कल वचन पढ़ूंगा। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रभु आशीष नहीं देंगे। कैसे आशीष देंगे? क्या प्रभु ऐसा तो थोड़ी है ना कि सिर्फ ऐसा कुछ ही इंसान को प्रभु ने चुन के रखा है, सिर्फ उन्हीं को आशीष देगा? क्या ऐसा है? नहीं ना, आशीष सबके लिए है। और उन लोग को मिलता है कि इनको प्रार्थना करते हैं, वो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, लोग परमेश्वर का काम करते हैं, है ना। हम लोग यही प्रार्थना, कितना भी समझा लो फिर भी प्रार्थना लेके आएंगे, घर परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। घर परिवार के लिए आपको प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना करना है हमारा कम्युनिटी के लिए, कि हमारा एक एक लोग परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होने पाए। हालेलुया। सब लोग समझ पा रहे हैं हर एक चीज़ को, हर एक बातों को? यस, है ना। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, है ना, मैंने बहुत कुछ प्रिपेयर किया था, है नहीं, है ना, लेकिन मैं भी पवित्र आत्मा आप सारे लोग से बातचीत करना चाहता हूँ, मैं भी पवित्र आत्मा आप सारे लोग को कुछ समझाना चाहता हूँ। मैंने बहुत कुछ तैयार किया था, लेकिन ये 2-3 वचन में बोल पाया हूँ, और मेरा टॉपिक ये भी नहीं था, दूसरा टॉपिक था। बट आई रियली बिलीव, है ना, पवित्र आत्मा ने आप सारे लोग से अगर बातचीत कर पा रहा है, अपने आप को पढ़ के अपने आप को रियलाइज़ करें, पवित्र आत्मा को है ना अपने जीवन में बुलाएं, एक्सेप्ट करें उस चीज़ को, पवित्र आत्मा के राहों पर चलना शुरू करें। यू नीड टू टेक डिसीजन राइट नाउ, अभी से डिसीजन लेना। ये नहीं कि कल मैं जाऊँगा, कल प्रार्थना करूँगा तो कल मैं डिसीजन लूँगा, नहीं, आप भी डिसीजन लेना, आप भी डिसीजन लेना, आपको अभी प्रार्थना करना है। अगर आप प्रेयर में नहीं कर पा रहे हो, आप प्रेयर खत्म होने के बाद आप अकेले जाकर सोचो, परमेश्वर से बातचीत करो, आप कहीं अकेले जाकर सोचिए, अकेले जाकर प्रार्थना करिए। आई यूज्ड टू डू इट, मैं बहुत अक्सर ऐसा करता हूँ जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है ना, अगर जब मैं बार बार उसी गलती को कर रहा हूँ, है ना, अगर मैं चाह रहा हूँ नहीं सुधर पा रहा है, मैं अकेले जाके मैं परमेश्वर से बातचीत करता हूँ, मैं
आराधना कर दो, प्रभु प्लीज मुझे सामर्थ्य दो, प्रभु मुझे और हिम्मत दो, थोड़ा सा और हिम्मत दो, और भी हिम्मत दो। धीरे 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 उस हिम्मत, वो पावरफुल परमेश्वर आपको देगा और आपका स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग होगा। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर के करीब जाते हैं, है ना। सिर्फ हम लोग चर्च में जा रहे हैं, हालेलुया, आराधना ओ आराधना करके वापस आ जा रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं। सिर्फ हम लोग गीत निकालेंगे, आज का गीत ये गाएंगे, आज वो गीत गाएंगे, है ना, जबकि हम लोग उस आराधना के मतलब को नहीं समझ पा रहे कि आराधना क्या है। आराधना वो हम लोग दिल से कर रहे हैं परमेश्वर के लिए। आपका पूरा मन तन परमेश्वर पे होना चाहिए। आप आराधना कर रहे हो तो प्रार्थना करोगे लोगों को, आराधना कर रहे हो तो आप लोगों को उसके नाम से, है ना, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। लोग चंगाई पाएंगे आपके आराधना से। हालेलुया। सब लोग समझ पा रहे हो? आराधना करें, प्रार्थना करें, आराधना कर करके प्रार्थना करो, गीत गा गा के चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर की महिमा करो। इसके लिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हो, आप अकेले रहो। यू नीड टू बी अलोन एंड गो एंड टॉक टू गॉड। परमेश्वर आपसे बातचीत करना शुरू करेगा। आप एक दिन जाओ, आपको वो महसूस नहीं होगा, दूसरा दिन आओ, महसूस नहीं होगा, लेकिन तीसरा चौथा दिन से जब आप परमेश्वर को समय देना शुरू कर दोगे, डेफिनेटली ही इज गोना वर्क ऑन यू। हालेलुया। क्योंकि मैं ऐसा बातचीत करता हूँ, मैं ऐसा एक्सपीरियंस किया, और रियली इट्स वेरी डिफरेंट, और बहुत अलग ही महसूस होता है ना। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग परमेश्वर से बातचीत करें। आज लोग नशे में घूमते रहते हैं, वैसे लोग भी, है ना, चर्च में जाते हैं, चर्च में जाते अपने आप को बहुत पवित्र आत्मा सामर्थ प्रार्थना करते हैं, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन 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 प्रार्थना करते हैं। चर्च के बाहर जाते ही, है ना, एक गलत संगति में रहे। चर्च के बाहर जाते ही, है ना, एक अलग ही माहौल चल रहा है, सुट्टा मार रहे हैं कोई लोग अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, अलग अलग चीज़ें। हालेलुया। और आजकल तो शादीशुदा लोग भी ऐसे रिश्ते में है ना, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। तो क्या ये जीवन लेकर, किस मुंह से लेकर हम लोग परमेश्वर के पास जाते हैं? क्या आप सोच सकते हो उस चीज़ को? क्या हमारा परमेश्वर के लिए इज्जत है? और हम अपने आप को बोलते हैं कि हम चुने हुए लोग, हम परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं। Oh my God. है ना, you need to be very careful। आप परमेश्वर के राहों पे चल रहे हो ना, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस का मतलब है बलिदान। या तो आपको अपने खुशी को बलिदान करना होगा, या तो ऐसा रिश्ता है जो आपको वो परमेश्वर के खिलाफ है, तो वो रिश्ता आपको तोड़ना पड़ेगा। और या फिर, क्योंकि बिना सेक्रीफाइस का कुछ नहीं है, बिना सेक्रीफाइस का तो परमेश्वर भी यहाँ से नहीं गया, है कि नहीं। बिना सेक्रीफाइस का हमारा पाप भी क्षमा नहीं हुआ। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप खुशी से ज़िंदगी जी लोगे? और आप कैसे सोच सकते हो कि बिना दुख के बिना आपका जीवन एकदम सफल रहेगा? नहीं, दुखी सबका जीवन है, सबको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना है। आपको पता है उस क्रूस को उठाते समय परमेश्वर ने कितना दर्द दुख को सहा था, कितना कोड़े मारे गए थे, कितना ज़्यादा परेशान किया गया था, कील ठोका गया था, लहू बहा था, वो सारा चीज़ याद है ना। तो फिर क्यों? और वो इतना कुछ किया किसके लिए? आपके लिए और हमारे लिए। तो क्या हम लोग अपना छोटा सा सेक्रीफाइस नहीं कर सकते? हम लोग अपना समय को निकाल कर परमेश्वर को नहीं दे सकते? क्या हम लोग अपने जीवन में सुधार नहीं ला सकते? क्या हम लोग कुछ ऐसे चीज़ों को नहीं छोड़ सकते जो लोग गंदा है, जो गंदे काम है? और क्या हम लोग ऐसे संगति से नहीं छोड़ सकते जो लोग गंदे पूरे अलग रहते हैं? टेक डिसीजन राइट नाउ। आप अभी के अभी वो डिसीजन लें कि आपको परमेश्वर के साथ रहना है, कि आपको दुनियादारी में रहना है। यू नीड टू टेक डिसीजन। आप अभी डिसीजन लेना है। आपको वेट नहीं करना है, किसी चीज़ के लिए वेट नहीं करना है ना, कि मैं कल से करूँगा, 1 तारीख से करूँगा, अगले महीने से करूँगा। टेक डिसीजन राइट नाउ। मे भी हो सकती है परमेश्वर आपको दोबारा बुलाना चाहता है। मे भी हो सकता है परमेश्वर आपको सेकंड चांस देना चाहता हो। और परमेश्वर सेकंड चांस ही नहीं, थर्ड चांस, फोर्थ चांस, बहुत चांस देता है। अनलिमिटेड है वो, किसी के लिए 1-2 नहीं है, अनलिमिटेड है। क्योंकि सब लोग पाप में गिरते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसके राहों पर नहीं चल रहे, अगर हम लोग उसके अगर राहों पर चलने का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, देन एवरीथिंग इज वेस्ट। कुछ भी काम का नहीं, सब कुछ बेस्ट है। आप चाहे कितना भी बड़ा सामर्थ्य आदमी हो, कितना भी बड़ा प्रचारक आदमी हो, अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं है, परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है, परमेश्वर के लिए समय नहीं है, परमेश्वर के लिए देने के लिए इच्छा नहीं है, देन एवरीथिंग इज वेस्ट। आप एक मसीह भी खिला रहे हो तो भी कुछ काम का नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह लोग में से एक उठा लिए जाएंगे, एक छोड़ दिए जाएंगे।
हालेलुया। समझ रहे हैं सभी लोग? और परमेश्वर विश्वासी के लिए नहीं, विश्वास योग्य के लिए आने वाला है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? सो डोंट थिंक मैं एक विश्वासी हूँ ना, परमेश्वर मुझे आएगा, मुझे लेके चला जाएगा। अगर आप विश्वास से योग्य हो तभी परमेश्वर लेके जाएगा, तभी हम लोग उसके राज्य में रहेंगे, उसके राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। सो इतना आसान में मत ले, हल्के में मत ले, है ना, कि हम लोग एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, प्रभु का लाइफ जी रहे हैं, कोई भी दुख परेशानी नहीं है। डोंट थिंक लाइक दिस, है ना। तो आज का वचन मैं इधर ही समाप्त करना चाहता हूँ। आई होप आप सारे लोग समझ चुके होंगे। सो आप सारे लोग अपना डिसीजन लेना, यू नीड टू टेक डिसीजन, है ना, कि आपका जीवन में क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। आप इतने साल से विश्वास में हो और अभी तक आपने क्या परमेश्वर के लिए किया है? अभी तक आपका रोल क्या हुआ है परमेश्वर के? अभी तक आप कितने अपने जीवन में बदले हो और कितने बार ट्राई किए हो बदलने का? डिड यू ट्राई? क्या आप ट्राई किए हो या नहीं किए हो? क्या आपको पता है कि गलत है, लेकिन हम लोग जब अपने फ्रेंड से बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, वो सारा पवित्रता, वो सारा प्रभु का वचन क्या कहाँ चला जाता है? अलग चला जाता है ना। तो हम लोग उस समय आखिर क्यों, है ना। और कभी कभी हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा परमेश्वर के दास को से दिखाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा हम लोग अपने आप को होली दिखाते हैं, बट एक्चुअली वो होली नहीं है। एक्चुअली हम लोग वो दिखावा कर रहे हैं, वो आपको और मैं मुझे समझना है। हालेलुया। समझ रहे हैं सभी लोग, है ना। मैं ये वचन प्रिपेयर नहीं किया, मैं कुछ और वचन प्रिपेयर किया था, लेकिन उससे रिलेटेड मैं भी पवित्र आत्मा का सामर्थ आप सारे लोग से बातचीत करना चाहते हैं, आप सारे लोग से कुछ कहना चाहते हैं, आप सारे लोग से एक नया मौका मिलना चाहते हो कि इस समय होगा कि आप परमेश्वर के साथ जाओ, उसके पास जाओ, उससे बातचीत करो। हालेलुया। और उसके बीच में कोई भी ना आने पाए। हालेलुया। रियली सब लोग सुन रहे हैं? अंडरस्टैंड? आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? यस। गो एंड टॉक टू गॉड। जाइए और परमेश्वर से बातचीत करिए। अभी नहीं, आप प्रेयर के बाद भी जा सकते हैं, लेकिन डिसीजन अभी लेना है। डिसीजन अभी लेना है, बाद में नहीं। डिसीजन अभी लेना है। अभी परमेश्वर का आप वचन सुने हो, अभी आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। हालेलुया, है ना। अपना जीवन को देखें, सिर्फ हमें दिखावा का जीवन मत जिए। वो दिखावा का जीने से हम लोग को दिखा रहे हैं, दुनिया लोगों को दिखा रहे हैं, चर्च के पास्टर को दिखा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को सब पता है। बात याद रखना। आप पीछे से गाली दे रहे हो, पीछे से बुराई कर रहे हो, पीछे से आपका दूसरा रिश्ता है, भले ही चर्च वाले लोग को पता ना हो, भले ही पास्टर को पता ना हो, बट लॉर्ड नोस एवरीथिंग। परमेश्वर उसको सब कुछ पता है। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। जो आप डिसीजन लिए हो, है उस डिसीजन को आप कायने रखना है, उस डिसीजन के ऊपर आपको चलना है, और वो डिसीजन जो आप लिए हो, वो डिसीजन एक ऐसा डिसीजन होगा, है ना, कि आपका जीवन बदलने वाला डिसीजन होगा। हालेलुया। यस, वी ऑल डू इट, है ना। यस, श्योर। लेट्स प्रे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। यस प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आज जितने भी लोग आज यहाँ पे आए प्रभु, जितने भी लोग आज पिता परमेश्वर वचन से आज बातचीत करने पाए, लॉर्ड वी प्रे इन द नेम ऑफ जीसस कि प्रभु आपने उनका हृदय को टच किया है, प्रभु आपने उनका हृदय को बदला है, प्रभु आपने उनका जीवन को चुना है। प्रभु वो जीवन सिर्फ विश्वासी के नहीं बल्कि एक विश्वास योग्य का जीवन जीने पाए। प्रभु सिर्फ वो जीवन दिखाने के लिए नहीं बल्कि पिता परमेश्वर वो जीवन प्रायोरिटी के साथ जीने पाए। वो जीवन दिखाने के लिए नहीं बल्कि जीवन पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए जीवन जीने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ प्रभु उनका जीवन, प्रभु अगर जितने भी लोग आज अपने जीवन में डिसीजन लिए हैं, जितने भी लोग अगर अपने जीवन में पिता परमेश्वर एक नया पिता परमेश्वर सोच और समझ कर लिए हैं, जितने भी लोग आज एक पिता परमेश्वर एक नया डिसीजन लिए हैं पिता परमेश्वर के आपके राहों पर चलने का, प्रभु आप उनके साथ हमेशा रहना। जितने भी लोग अगर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप एक एक जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को देना, आप एक एक लोग को बुद्धि भर देना, एक एक लोग को समझ देना प्रभु कि वो सिर्फ आपके राहों पर चलने वाला नहीं बल्कि वो मनन करने वाला, विश्वास योग्य बनने वाला होने पाए। प्रभु मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु वो दिखावा का जीवन नहीं बल्कि एक्चुअली रियली जीवन वो जीने पाए। प्रभु मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ यीशु राजा, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप उनके जीवन में काम कर, आप पिता परमेश्वर एक नया रास्ता को दिखाओ उनके लिए, आप पिता परमेश्वर उनके मन में हृदय में काम कर। जितने भी लोग अपने डिसीजन को लिए हैं, जितने भी लोग अगर गलत काम को छोड़ना चाहते हैं, जितने भी लोग उन सारे संगति को छोड़ना चाहते हैं, जितने भी लोग वो पिता परमेश्वर आपके राहों पर चलने के लिए भी तैयार है प्रभु, इसी वक्त प्रभु आप एक एक का जीवन में प्रभु काम कर। इसी वक्त प्रभु आप एक एक का जीवन में प्रभु टच कर दे, ब्लेस कर दे, आशीष दे दे प्रभु कि उनका जीवन बदल जाए। यीशु मैं प्रार्थना कर दूं यीशु के नाम से प्रभु जितने भी लोग आज यहाँ हैं प्रभु एक एक का जीवन में आप काम किया है मैं विश्वास करता हूँ, एक एक का जीवन को बदला है मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ यीशु प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। प्रभु ये प्रार्थना आपको पुत्र यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगता हूं।